हमज़ा ने बड़े साहब को देख लिया। जब हमज़ा जानता है कि बड़े साहब कहाँ रहता है, कैरेक्टर जो है वो यहाँ इंडिया में वेल कनेक्टेड है। माखन वाला कैरेक्टर था, उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसमें यूं छोटा सा काम था। फिर तो अगर मैं हूँ कोई और मैं वहाँ हूँ और मैं इस तरह से किसी को जानूंगा और मैं इंडिया में कनेक्ट रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा? कोई भी समझदार आदमी यही करेगा कि सारा झंझट ही खत्म करो ना। सानिया साहब को फ़ोन लगाओ, उनको बोलो कि भैया हमने तो बड़े साहब को देख लिया, जान लिया कहाँ रहते हैं, बता रहा हूँ सीक्रेटली, लोग भेजो या परमिशन जो लेनी है लो, आओ और ठोको इसको। सो आज की वीडियो गाइस ये होने वाली है धुरंधर 2 के बारे में। आप लोगों ने देख लिया होगा और मैंने भी देख लिया। मैं ज़्यादा हाइप में देखने नहीं जाता। आप लोगों को पता है कि फ़िल्म जब लगती है, कोई इस तरह की फ़िल्म जिसके पीछे बहुत मारामारी हो रही है, तो टिकट प्राइस भी शुरू में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, फिर धीरे से लो भी होते हैं। तो ऐसे मौके में मैं फ़िल्म को इत्मीनान से, सुकून से देखता हूँ जब पब्लिक का शोर-शराबा बहुत ज़्यादा ना हो और हर चीज़ को बारीकी से समझा। और इसको लेकर के, इस फ़िल्म को जो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, बहुत से लोग आपस में इसको लेकर के भी झगड़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के, और क्या सही है, क्या गलत है, फ़िल्म में क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, फ़िल्म के अंदर कौन-सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कौन-सी चीज़ें नहीं लगी, और साथ ही मैं किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से मेरी रिसर्च होती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन थोड़ी-मोड़ी करता हूँ, क्योंकि इतना अवेयर रहना ज़रूरी है, वरना मैं भी दूसरों से झगड़ता फिरूँगा, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि फ़िल्म चाहे जो भी हो, किसी भी घटना पर आधारित हो या फ़िक्शनल हो, फ़िल्म फ़िल्म होती है और हमें उसकी वजह से संबंध खराब लोगों से नहीं करने चाहिए, या किसी के लिए कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए कि इसको तुमने देखा तो तुम भारतीय हो, नहीं तो नहीं हो, एंटी नेशनल हो। ये डिक्लेयर हम कैसे दे सकते हैं यार? हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि क्या हो, क्या नहीं? क्योंकि कोई भी चीज़ पर्दे पर आप देख लें, तो उसके बारे में अन्नू कपूर ने एक ज़माने में बहुत सही बात कही थी कि जो भी पर्दे पर दिखता है, वो सब बनाया जाता है, इट्स अ क्रिएशन। और इसी सब को कहते हुए मैं इस फ़िल्म के बारे में बात शुरू करता हूँ। साथ ही अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँगा कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी। सो ऑब्वियसली मैं एक एक्शन लवर हूँ, ब्रूटल एक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी, ये सारे मेरे जॉनर हैं। मैं लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा 2 चीज़ को छोड़ के देख लेता हूँ बाकी चीज़ें। तो धुरंधर 2 एक एक्शन फ़िल्म है, साथ ही अच्छी खासी ब्रूटल एक्शन फ़िल्म है। मेरे चेहरे पर स्माइल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि नो डाउट कि फ़िल्म तो मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद आई है, बहुत एंगेजिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा है कुछ, तो उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फ़िल्म है, ये रियल और फ़िक्शनल चीज़ को मिला करके उसका एक फ्यूज़न बनाया गया है, जिसको कि आपके सामने परोसा गया है। अब इस फ़िल्म में जो भी दिखाया है, वो कैसे है, क्या है, वो मैं आपको समझाने की एक कोशिश करता हूँ। बाकी लोग अपनी धारणा तो रखते ही हैं, वो तो उसको शायद ही बदलेंगे, पर एक कोशिश है यार, क्योंकि इससे थोड़ी शांति अगर आती है, किसी को भी बात समझ में आती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आज वैसे भी दुनिया को शांति की ज़रूरत है, क्योंकि लड़ाई तो हर जगह हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास एक आपका प्यारा दोस्त, जिसको कि आप मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो होता है। इस मोबाइल फ़ोन में और भी कुछ प्यारे दोस्त आ चुके हैं, जैसे कि जेमिनी, चैटजीपीटी, गूगल। इनके पास बहुत सारी चीज़ों का सही जवाब होता है। हाँ, हमेशा शायद ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 99.9% तो सही जवाब होते हैं, जो कि अगर कोई चीज़ सही है तो उसके बारे में लिखी जाती है या डाली जाती है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को, क्योंकि मैंने ये भ्रमित होते देखा है, लोगों को आज कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने अवेयर नहीं होते, उनको मतलब नहीं रहता, तो उनको लगता है कि हमज़ा अली मज़ारी जो है वो एक रियल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, इसको इसमें चेक कीजिए, जैसे कि मैंने किया है। मैं आपके सामने ही सबूत पेश कर रहा हूँ। इतना सही करके देखना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखिए और उस कैरेक्टर के बारे में पूछिए, क्या ये रियल कैरेक्टर है या फिर ये फिक्शन है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, क्या है, आप लोग उसको जान सकते हैं। तो जवाब कुछ ये आया था कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसको कि रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया है।
इसका जो दूसरा पहलू था जसकीरत सिंह, वो भी मैंने पूछा कि शायद जसकीरत सिंह कोई हो, तो वो भी नहीं आया। वो भी यही लिख कर आ रहा था कि वो भी रणवीर सिंह के द्वारा प्ले किया गया, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसको कि ऐसा पिरो करके डाला गया है। ठीक है। उसके बाद कुछ जो इस फिल्म के अंदर में चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कुछ रियल कैरेक्टर्स जो थे उनकी जो डेथ हुई थी, जैसे कि एसपी असलम चौधरी है ना, और एक जो इसका मेन विलन जो अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं, इलियास कश्मीरी, इन दोनों की डेथ आप देखिए, ये भी आपको पता चल जाएगी कि ये कब हुई थी और कैसे हुई थी। इलियास कश्मीरी के बारे में मैंने देखा तो उसमें पता चला कि ये कोई ड्रोन हादसा हुआ था, कुछ ऐसा अमेरिका की तरफ से या कुछ समथिंग था। देखिए, आपको मैं स्क्रीनशॉट में शायद डाल दूँ तो आप देख सकते हैं। उसमें इसकी मौत हुई थी। कब हुई थी? 2011। चौधरी असलम की डेथ कब हुई थी? 2014। मारा उसको शायद बलूचों नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ था 2014 में। लेकिन फिल्म के अंदर जब आप इनको देखते हैं तो इन कैरेक्टर्स को आप कुछ ज़्यादा आगे तक जिंदा देखते हैं। एंड हाउ इज इट पॉसिबल इफ दिस इज रियल? बट हियर आई वुड नॉट ब्लेम डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने उसमें शुरू में ही क्लियर कह दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखते हैं तो ये आपकी गलती है। शुरुआत में ही उसने कहा है कि कुछ सिनेमा का ऐसा लिबर्टी लेते हुए हम लोग इन कैरेक्टर्स को बनाए हैं, कुछ भी कहानी जो है वो पूरी तरह से रियल या इन घटनाओं को पूरी तरह से रियल नहीं कहा जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जो एक्चुअल हुई हैं और उनके कुछ सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन वो वैसे नहीं हुए हैं एग्जैक्टली जो फिल्म दिखा रही है। चीज़ें हुई हैं। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल अगर उसका हम समझते हैं तो हमारे ज़माने में जैसे हम लोग छोटे थे तो कॉमिक्स का टाइम था। राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, नागराज, सुपर कमांडो थ्रू, गोजो, ऐसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे। अब समझिए कि उस फिक्शनल कैरेक्टर को या आप ही ने कोई कैरेक्टर बना लिया, उस कैरेक्टर को लेकर के आप किसी रियल इंसिडेंट पर अपने उस कैरेक्टर को घुसा दें और उसको कहीं ना कहीं से कहानी में, राइटिंग में लिख कर उसके तार जोड़ दें। जैसे कि 26/11 का ही हमला अगर हम कहें, उसमें हम ये डाल दें कि सुपर कमांडो ध्रुव ने उसमें एक इन्वेस्टिगेशन किया था, उसने वहां पर जाकर कुछ लोगों से फाइट किया था, ऐसा दिखा दें एक्चुअल पर्दे पर, तो ये फिल्म बस कुछ उसी तरह की है। या वो गोजो का जो कैरेक्टर था वो राजा महाराजा के ज़माने का था, अगर हम उसको ये कर दें कि उसको रामायण में कहीं पर हम फिट कर दें, ये कहीं था वानर सेना के साथ में, ये कहीं युद्ध कर रहा था, ऐसा है वैसा है, बस इतनी सी बात है। तो वही चीज़ डायरेक्टर ने की है, वही चीज़ डायरेक्टर ने क्लियर भी की है। साथ ही फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज भी उसने छोटा सा दिया है, लेकिन उस छोटे से चीज़ को, मतलब वो इतना छोटा है ना, वो जो मार्केट रिस्क वाला जो आप पढ़ते ना, छोटा सा कहीं लिखा होता है एक्ट ऑफ गॉड के बारे में, वो कुछ उस तरह का हो गया, जिसमें क्यों कहा गया कि हमारी जो दुश्मनी है वो तुम्हारे पाकिस्तान के हर आवाम से नहीं है, वहाँ होने वाले जुर्म से, वहाँ जो आतंकवादी हैं उनसे, जो कि सही बात है। आपके हम दुश्मन नहीं हैं, हम उनके दुश्मन हैं जो सिर्फ हमारा दुश्मन बनना चाहता है। तो ये सब हो गई बातें, मैंने आपको अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की। मुझे जो फिल्म समझ में आई है मैं वही बता रहा हूँ। तो चलिए फिल्म का प्लस माइनस अब चीरफाड़ करते हैं थोड़ा सा। तो फिल्म का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना दोस्तों, फिल्म में कहीं पर भी, ये 4 घंटे की फिल्म है, लेकिन आप कहीं भी बोर होने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ये फिल्म ऐसे बांध के रखेगी, आपको ऐसा लगता रहेगा कि अगर मैं चला गया तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। और उसी को मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रिप्ट। मैं इस फिल्म से बहुत ज़्यादा बंधा रहा पूरे एक टाइम। थ्रू आउट द मूवी मुझे सोचने का ही मौका नहीं मिला कि यार सुसु जाना है, कुछ करना। हालांकि गया था, लेकिन वही डर में गया था कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो ये चीज़ सबके साथ हो रही थी। दूसरी चीज़ है फिल्म का जो बीजीएम है दोस्तों, बीच बीच में कहीं जो रिमिक्स गाने फिट किए गए हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बीट दे करके जब भी फिल्म में बजते हैं, आपका दिल एकदम झूम उठेगा उसको सुन के। तो बीजीएम भी जो फिल्म का है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें सारे के सारे जो एक्टर्स हैं उनके वर्क की, तो किसी को क्या जज करोगे यार। एक से बढ़कर एक धुरंधर लोगों ने तो फिल्म में काम किया है। सारे के सारे एक्टर इतने ज़्यादा उन रोल्स में जम रहे थे, इतने ज़्यादा जंच रहे थे, और इसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो मैं फिल्म के डायरेक्टर साहब को देना चाहूँगा बिल्कुल, कि उन्होंने ऐसा फिट किया है यार, मतलब जिसको कि कास्टिंग बोलते हैं। दिल खुश हो गया उस चीज़ को देख करके दोस्तों, सच में मज़ा ही आ गया उसको देख करके। मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों से आप असली कैरेक्टर्स को भी मिला लो ना, तो लगेगा कि वाह यार। और मैंने तो कहीं ये भी सुना है, रूमर है या सच है पता नहीं, कि जो चौधरी असलम जिसका कैरेक्टर संजय दत्त निभा रहे थे, वो जो असली था
वो खुद संजय दत्त से इंस्पायर था या इनसे कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, और उसका रोल ये कर रहे हैं और लगे बिल्कुल वैसे ही। अपने आप में बड़ी अच्छी बात है ये भी। तो सारे एक्टर्स का वर्क वेल डन है, बहुत मज़ा आया वहाँ भी, कोई निराशा मुझे नहीं हुई किसी के काम में। रणवीर सिंह तो रणवीर सिंह है भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ एक्टर्स को सही ढंग से यूज़ करना आप जानो ना, तो जिनकी आप कल को बुराई करते हो वही लोग अच्छा रोल करके दिखा सकते हैं, अच्छे से सामने आ सकते हैं, उनको दिखाना आना चाहिए। वो हुनर मैं कहूँगा इस डायरेक्टर में। एक्शन और ब्रूटैलिटी जो दिखाई गई है फिल्म के अंदर में, दिल खुश हो गया उसको देख करके। मुझे लगा कि भाई क्या ही मज़ा आ रहा है देखने में पर्दे पर। और जो लोग डरते घबराते हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, उनको अच्छा शायद ना लगे, लेकिन मुझे एक्शन फिल्म ब्रूटैलिटी वाली फिल्म अच्छी लगती है देखने में। और अपने इंडिया में ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं, कुछ कुछ आज ही अब बनना शुरू हुई हैं, तो उनमें से एक धुरंधर का नाम अब हमेशा आएगा। और इसमें पॉजिटिव में मैं एक चीज़ और डायरेक्टर साहब को एक स्पेशली ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे और उम्दा डायरेक्टर हैं, इनकी तारीफ बनती है। आदमी के अंदर ब्रेन तो अच्छा है, लेकिन उस ब्रेन का कहीं कहीं पर जो मिसयूज़ उन्होंने किया है, बस वही चीज़ है थोड़ा सा शिकायत मुझे कि काश कि वो ये सब ना करते। काश कि उस फिल्म के अंदर में जो लोग आलोचना निकाल रहे हैं वो भी निकालने की गुंजाइश वो ना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और मैं चाहूँगा कि वो भविष्य में ऐसी फिल्में फ्यूचर में हमारे लिए लेके आएँ, क्योंकि बॉलीवुड की वो एक होप बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक्शन फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं। उनकी एक्शन फिल्म की बात कहना चाहिए कि शायद कोई और अभी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उस पर काम किया जाए और ऐसी फिल्में लाएँ जो कि केवल मनोरंजक हों आगे चल कर के। अभी ये जो हो गया सो हो गया, बट आगे चल के मनोरंजक लाएँ। तो चलिए ये तो पॉजिटिव मैंने कर दिया, अब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं, जो चीज़ जिसकी वजह से 19-20 हो रही है कहीं-कहीं। फ़िल्म अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, नो डाउट, बट इसका एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा ये दे दूँ तो एक अच्छी-सी डिश आप खा रहे हैं और अचानक उसमें कहीं से खटमल निकल आए ना, वही वाली फीलिंग मुझे कुछ चीज़ों को देख कर के आई जिसको कि हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। वो प्रोपेगेंडा जो है वो होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। उस चीज़ को चलो हुआ भी तो उसको भी कुछ बदल के किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा इसको कहा इसीलिए जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हर किरदार को अलग नाम से अलग तरीके से पेश किया गया है। थे वो लोग रियल, हमजा को छोड़ के जो फिक्शनल कैरेक्टर उनके इर्द गिर्द बुना गया है। तो उसी तरह से जिस किरदार को उन्होंने क्लियरली दिखाया है उसका ना तो नाम चेंज हुआ है, ना ही कोई चीज़ हुआ है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको भी नाम चेंज कर देना था, उसको भी कुछ और बना देना था, उसको भी कोई और एक्टर लेकर के टीवी न्यूज़ उसकी भी दिखा देनी चाहिए थी, तो एटलीस्ट वो प्रोपेगेंडा में गिनती शायद ना आती। वेल, जो भी है, किया सो किया, वो डायरेक्टर का प्रेम होगा बंदे के लिए। हम तो ऐसे हैं ना भाई, हम ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं, हम तो एंटरटेनमेंट की दुनिया के हैं, एंटरटेन होना पसंद करते हैं, एंटरटेन करना भी पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं देता और इस चीज़ की मैं तारीफ़ यहाँ पर नहीं करूँगा। और यही चीज़ मैं दुआ करूँगा कि वो आगे ना करें, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में जाने जाएँ। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अच्छी एक्शन फ़िल्म है यार, अच्छी एक्शन फ़िल्म आप बुनते हैं, आपकी कहानी, स्टोरी राइटिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया है, मज़ा आएगा देख कर के। लेकिन बस वही जो मैंने कहा कि अच्छे से डिश आप मज़ा ले रहे हैं, अचानक देखा खटमल निकल आया, वो जो सीन कुछ आए उसमें, जो प्रोपेगेंडा, वो मुझे उसको देखते समय वही लगे और वहीं आके फ़िल्म थोड़ी-सी वीक हो गई। वहीं आकर के फ़िल्म थोड़ी-सी निराश करती है हल्की-सी। फिर उसमें जैसे कि नोटबंदी को भी जस्टिफ़ाई किया गया है, जबकि नोटबंदी से किसी का कोई फ़ायदा यहाँ नहीं हुआ था, बाद में उस चीज़ को सबने माना है। तो उस चीज़ को भी जो जस्टिफ़ाई किया, वो भी एक बहुत गलत चीज़ था। फिर दूसरी चीज़ उसमें वीक पॉइंट यही लगी कि जो किरदार, जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको, जो कब मर चुके थे, वो लोग इस फ़िल्म में आपको आगे तक ज़िंदा दिखाई देंगे। उनके मरने का जो तरीका है वो एक अलग है, वो तो चलो उसको हम एक इग्नोर कर भी सकते हैं कि चलो फ़िल्मी लिबर्टी लेते हुए आपने ऐसा कर दिया है। और जो जो लोग इसको लेकर के झगड़ रहे हैं, जो लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं, उनको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा, अगर आप लोगों में ज़रा-सी भी अकल है, तो आपको सोचना ये चाहिए था। इसमें एक चीज़ दिखाया है बड़े साहब को लेकर के। बड़े साहब कौन हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, फ़िल्म को देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा। बड़े साहब यानी कि जो मुंबई के पहले डॉन हुआ करते थे, भूतपूर्व डॉन, उनको लेकर के बताया गया है। और उनको लेकर के ये बताया गया है, यहाँ भी आप लोगों को चीज़ें अगर आप में समझदारी होती, जो लोग झगड़ते हैं उनको बोल रहा हूँ, क्लियर हो जाती कि जब हमज़ा ने बड़े साहब को देख लिया, जब हमज़ा जानता है कि बड़े साहब कहाँ रहता है, कैसा उसका सेटअप है, क्या-क्या करता है। अच्छा, हमज़ा तो दूर की बात है, हमज़ा से पहले भी जो एक बंदा जो उसको कब से जान रहा है, जो उसको ये कह रहा है कि इसको हम तड़पा रहे हैं,
इसको तो हमने क्या गोली दे दी है कि बस ये मरने के लिए अब तैयार है। ये दोनों को जब पता है, हमजा का कैरेक्टर जो है वो यहाँ इंडिया में वेल कनेक्टेड है सानियाल के साथ में, या जो भी वो कैरेक्टर था, आर माखन वाला कैरेक्टर था, उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसमें यूं छोटा सा काम था। फिर तो अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं हूं कोई और मैं वहां हूं और मैं इस तरह से किसी को जानूंगा और मैं इंडिया में कनेक्ट रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा? कोई भी समझदार आदमी यही करेगा कि सारा झंझट ही खत्म करो ना। सानिया साहब को फ़ोन लगाओ, उनको बोलो कि भैया हमने तो बड़े साहब को देख लिया, जान लिया, कहाँ रहते हैं बता रहा हूँ, सीक्रेटली लोग भेजो या परमिशन जो लेनी है लो, आओ और ठोको इसको, बात खत्म। लेकिन फिल्म में भाई, आप तो फिल्म में भी उसको मारते नहीं दिखा रहे, जब इतना दिखा दिया तो फिल्म में ये भी दिखा देते कि उसको भी मार दिया। यही ये फिल्म एक बहुत बड़ी गलती करती है दोस्तों। यहाँ पर एक छोटा सा एक कहानी याद आता है मुझे कि मतलब दो लोग थे, सोच सोच की बात है। एक दोनों ही भिखारी थे, दोनों से एक बड़े आदमी ने आके पूछा, सूखी रोटी को लोग बड़े मजे से खा रहे थे, उसको आकर के पूछता है कि भाई ये सूखी रोटी तुम इतने मजे से खा रहे हो, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तो एक ने बोला कि भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि ये तो जो है ये घी वाला पराठा है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब जिंदगी में तो मिलता नहीं साहब, यही सोच के इसको खाता हूँ, इसलिए मुझे अलग ही लेवल का मजा आता है। दूसरे को पूछा, उसने बोला नहीं मैं तो जो रियलिटी है वही समझ के खाता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं यही खा रहा हूँ। वो बड़ा आदमी उससे इंप्रेस हुआ, बोला यार चलो तुम्हारे पास सोच की ताकत तो है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये घी का पराठा है, ये जो चीज़ है ना ये वही फिट हो रही है। वैसे तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है या हो नहीं सकता कि बड़े साहब को कोई कुछ कर ले, जहाँ तक, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को बड़ी ही जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने दिन हमने अपनी जवानी गुजार डाली है एक तरह से, लेकिन हमने कभी कुछ बड़े साहब को किसी ने टच किया ऐसा नहीं देखा। तो आप तो फिल्म बना रहे हो, कम से कम सोच ही लेते हैं कि बड़े साहब को निपटा दिए, एक और एक्स्ट्रा सुकून मिल जाता है लोगों को, लेकिन वो भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, रियलिटी को ही मान लो आप, बड़े साहब को कोई टच भी नहीं कर सकता। एक्चुअल तो यही है, क्योंकि होता तो हमारे यहाँ कोई इस तरह का आया नहीं ना, जो कि कभी वहाँ आया था, जिसका नाम ओबामा था, बराक ओबामा, जिसने कि शपथ लिया था और कहा था कि हम वो एक और जो बड़े साहब था लादेन, उसको ठोकेंगे, और उसने उसको ठोक दिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बड़े साहब को कुछ करने का, ठोकना तो दूर, लेके ही आ जाए कोई, इतना ही बहुत है। तो खैर वो जो भी दिखाया, और इतने दिन से दिखा रहे हैं कि वो जो सब था वो बड़े साहब के हाथों में था, तो भाई वो सारी चीज़ें थोड़ी सी आगे जा करके सबसे बड़ी वीक पॉइंट बनती हैं फिल्म में। बाकी ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, फिल्म को इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिल्म की तरह देखें, फिल्म की तरह बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये था मेरा पूरा ओपिनियन फिल्म को लेकर के। बाकी एक बार फिर कहूँगा कि आदित्य सर एक बेस्ट डायरेक्टर बन सकते हैं और उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ दिखती है, बस कुछ चीज़ों पर गौर कर लें, और बाकी नहीं करना है तो जैसे भी हो लोगों को एंटरटेन करें, बस एंटरटेन कर लिया आपने तो वहीं आपको दुआएं मिल जाती हैं।